हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। ग्रेड 9 बायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है द सेल। सेल क्या होते हैं? हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे मिलकर बनी है? बेसिकली सेल से मिलकर बनी है। सेल को हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि इंसानी जिंदगी का बेसिक यूनिट जो है, जिससे इंसान की जिंदगी मुमकिन है, वो क्या है? वो सेल ही है। Earth is a living planet. It is home of a huge variety of life, from microscopic organisms to magnificent blue whales and giant redwood trees. So Earth क्या है? एक living planet है, मतलब कि ऐसा planet जिसपे जिंदगी मुमकिन है। तो इसमें क्या है? ये होम है, घर है किसका? ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ, बड़ी अमाउंट ऑफ जिंदगी जो है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स तक जा सकता है। और उसके अलावा जाइंट रेडवुड ट्रीज, बड़े हमारे पास जो रेडवुड ट्रीज हैं, तब वहां तक हमारी लाइफ जो है पॉसिबल है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड शेप, अगर हम साइज और शेप को छोड़कर बाकी लाइफ की बात करें, ऑल लाइफ फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो तमाम की तमाम जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो किससे मिलकर बनी है? स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। द फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो परफॉर्म्ड एट द सेल लेवल। वो फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किए जाते हैं, वो कौन से लेवल पर परफॉर्म किए जा रहे हैं? वो सेल के लेवल पर जाकर परफॉर्म करते हैं। कि मतलब सेल ही है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सेल क्या है? बेसिक, मतलब कि बुनियादी, हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला और फंक्शन करने वाला हमारे पास क्या कह सकते हैं? यूनिट है सेल ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल का स्ट्रक्चर क्या है? इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल व्हेन ही एग्जामिन्ड a thin slice of cork tissue under a compound microscope। 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने एक थिन स्लाइस, पतली सी स्लाइस ली थी कॉर्क टिश्यूज की। कॉर्क टिश्यू क्या है? प्लांट्स के टिश्यूज हम इसको कह सकते हैं, कि प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो होता है कॉर्क टिश्यू। तो उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपने प्लांट टिश्यू की थिन सी स्लाइस, बिल्कुल पतली सी उसने स्लाइस ले ली अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसने देखा, तो उसे क्या नजर आया? ही ऑब्जर्व्ड सेल एज एम्प्टी चैम्बर्स विद थिक आउटर कवरिंग्स। तो फर्स्ट में क्या उनको समझ आई? कि सेल जो है एम्प्टी चैम्बर्स है, मतलब कि अंदर से हॉलो स्पेसेस हैं, और बाहर क्या है? उसके आउटर कवरिंग जो है वो थिक है, मोटी आउटर कवरिंग है। However, the quality of microscope improved, lenses improved greatly in the 19th century, which led to the discovery of cell nucleus in 1831 and many cytoplasmic organelles in the coming years। ओके जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ हमारे माइक्रोस्कोप की जो लेंसेज है वो भी इम्प्रूव होते गए। और तब जब दोबारा 19th सेंचुरी के बाद सेल के स्ट्रक्चर को देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो ये देखा गया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज भी हैं जो वहां पर फ्लोट कर रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये 1831 में हमने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एनिमल सेल में अब क्या था, पहले जब फर्स्ट पे रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया था ना, तो उसने देखा कि जस्ट ये जो मोटी सी कवरिंग है ना बाहर की तरफ, ये प्रेजेंट थी, और उसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं था, खाली स्पेसेस थी। लेकिन बाद में जब 19th सेंचुरी के बाद देखा गया, तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थी सेल के अंदर। और सेल का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो कि न्यूक्लियस होता है, वो भी सेल के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा गया। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स में भी जब माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देखा स्लाइस बनाकर, तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी इस तरह से नजर आया कि इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट थी। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था, और सारी की सारी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल, द सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। अब सेल वॉल क्या करती है? सराउंड करती है, बाहर से कवरिंग देती है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लांट सेल्स की।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ये कह सकते हैं कि सेल्स का सिक्योरिटी गेट कहा जाता है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दिल करता है, जिन मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करना चाहे सेल के अंदर उन्हें अलाउ करती है, और जिन्हें नहीं अलाउ करना चाहे तो फिर उन्हें नहीं जाने देती, उन्हें रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाहर से सराउंड करके रखता है। इट इज रिजिड inert covering secreted and deposited outside the cell membrane। अब ये रिजिड होती है, क्या होती है, हार्ड होती है, रिजिड मतलब हार्ड, और इनर्ट कवरिंग होती है। इनर्ट कवरिंग, इनर्ट का मतलब होता है कि अनरिस्पॉन्डेड सा, उसका कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं करना, उसने कोई फंक्शन इतना नहीं है। ठीक है, बस इसने ये क्या करना है, इनर्ट कवरिंग होती है जो कि जिस वक्त चाहे सेक्रीट, जब सेक्रीट होती है और उसके अलावा खत्म हो जाती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसका और कोई फंक्शन है, इसका फंक्शन ही यही था कि इसने बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 layers, नेमली मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक मिडिल लैमेला है, फिर प्राइमरी वॉल है, और देन सेकेंडरी वॉल है हमारे पास। मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ पैक्टिन। अब मिडिल लैमेला किससे मिलकर बनी है हमारे पास? मिडिल लैमेला हमारे पास बना है मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट से। किसके? पैक्टिन के। पैक्टिन क्या है हमारे पास? पैक्टिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो हमें प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है पॉलीसेकेराइड। तो मिडिल लैमेला जो है इस पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी है, इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम को यूज करते हुए। इट इज स्टिकी इन नेचर दैट होल्ड द नेबरिंग सेल वॉल्स टुगेदर। अब इसकी नेचर क्या होती है? ये चिपचिपी नेचर की होती है, चिपकू कह सकते हैं हम। ये क्या करती है, अपने इर्द गिर्द वाले सेल्स को अपने साथ साथ रखती है, उन्हें दूर नहीं जाने देती। प्राइमरी वॉल कंटेन सेलुलोज फाइबर्स अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस फैशन। अब प्राइमरी वॉल जो है वो क्या कंटेन करती है? उसमें सेलुलोज के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज फाइबर्स क्या था, जो मैंने पहले बताया था कि प्लांट्स के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज के। ठीक है ना, तो ये किस तरह अरेंज होते हैं? क्रिस क्रॉस फैशन में, मतलब कि एक दूसरे को कट आउट करेंगे, इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारा रूट्स का स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो क्या होती है, ऐसे कोई कहाँ से आ रही है, कोई कहाँ से, लेकिन वो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मजबूती होती है उसमें, पकड़ होती है। तो ये भी इसी तरह क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होती हैं। इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये पतली होती हैं बिल्कुल और लचकदार होती हैं। सम प्लांट सेल्स लाइक जाइलम वेसल फॉर्म सेकेंडरी वॉल इनसाइड द प्राइमरी वॉल। अब क्या होता है, कुछ जाइलम के वेसल्स जो है वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी वॉल बनाते हैं प्राइमरी वॉल के अंदर ही। अब जाइलम वेसल्स क्या होता है हमारे पास? जाइलम वेसल्स को हम क्या कह सकते हैं, हम वाटर हाईवे कहते हैं। किसका? प्लांट्स का वाटर हाईवे। मतलब कि ये क्या करता है, ये रूट से वाटर लेता है और पूरी प्लांट बॉडी को वो वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जाइलम वेसल्स होते हैं। इट इज वेरी थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन विच सीमेंट्स द सेलुलोज फाइबर्स टुगेदर। अब ये क्या करता है, उसने क्या कहा, ये मोटी लेयर्स होती हैं और हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, सेलुलोज फाइबर्स को साथ साथ इकट्ठा कर देता है। अब लिग्निन क्या था हमारे पास? लिग्निन एक ऐसा हार्डनिंग सब्सटेंस होता है प्लांट में, जो प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वुडी बनाता है और रेजिस्टेंट बनाता है। कि किस तरह से, अगर जाहिर है वो प्लांट मजबूत होगा तो सेल वॉल मजबूत होगी ना हमारे पास, इसीलिए इस तरह के मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं। Cell wall bears tiny pores through which neighboring cell form cytoplasmic connections called plasmodesmata। अब सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे क्या होता है, वो नेबरिंग सेल्स के साथ, जो उसके आसपास पड़ोसी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बनाता है। मतलब कि साइटोप्लाज्म हमारा, मैंने बताया था ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो जो सेल वॉल, एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल्स के साथ मिलकर कांटेक्ट करती है, उधर टिनी पोर्स के जरिए उनके साथ कनेक्शंस बनाती है। कौन से कनेक्शन? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाती है। तो इन कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, algae have cellulose in their cell wall. Fungal cell wall is made up of chitin. Prokaryotes also possess cell wall made up of peptidoglycan. ठीक है, अब क्या, एल्जी में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, फंगल सेल्स में काइटिन और प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। ये सब की सब चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो इन तीनों को क्या फंक्शन होता है? इन तीनों को यही फंक्शन होता है कि ये किस तरह से प्लांट्स को शेप प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हार्ड करते हैं और उससे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, एन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ। अब सेल वॉल कहाँ पर एब्सेंट होती है? एक तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और उसके अलावा प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एक हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं, वहां भी सेल वॉल एब्सेंट होती है।
सेल वॉल सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एंड द प्लांट एज अ होल। सेल वॉल क्या करता है, अब हमारे पास इंडिविजुअल सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है और पूरे के पूरे प्लांट के सेल के पूरे के पूरे प्लांट को भी मेंटेन रखता है, उसके स्ट्रक्चर को भी। इट प्रोटेक्ट्स एंड गिव शेप टू द सेल। अब ये क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और शेप प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल्स कैन डेवलप टर्गर प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल्स क्या करते हैं, एक ऐसा प्रेशर रिलीज करते हैं जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। टर्गर प्रेशर क्या होता है, इंटरनल वाटर प्रेशर हम इसको कह सकते हैं, किसमें, प्लांट्स के अंदर, इनसाइड द प्लांट सेल वॉल के अंदर। ये क्या होता है, एक इंटरनल वाटर प्रेशर कायम रखता है, जो क्या करता है, प्लांट्स के लिए मेंटेन करता है शेप को और रिजिडिटी को, और प्लांट्स के रिजिड स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। सो सेल वॉल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल का टॉपिक आज हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम अपना सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।